what's the Delhi versus Mumbai scene like in comedy right now? वही जोक जो मुंबई में uproarious laughter होता है, उसमें the audience was just staring at me like this in Delhi. I was like, oh, They are judgmental people. They are very judgmental. What is going on in the comedy groups right now? सब silent है. That's it. That's the answer. That's it. सब चुप है. भाई किसी कमेडियन के जोक से क्या यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था? क्या किसी कमेडियन के जोक से मिसाइल घुस गई थी किसी बिल्डिंग में? तू कैसे हंस सकता है भाई? हंसना ही नहीं चाहिए. तुम्हें एटलीस्ट 50 ओपन माइक्स करने पड़ेंगे टू डिसाइड क्या मुझे ये अच्छा लगता है, क्या मैं अच्छा हूँ इसमें. तन्मय भट्ट का ट्वीट आया था कि सिटिंग ओवर हियर फैन गर्लिंग ओवर सुपर वुमेन्स वाइन्स. आई स्वेयर मेरा दिमाग फट गया वो देख के. So we have brought Supriya Joshi with us in the house on the Roll 'em Curious podcast. आप बजा सकते हो तालियां. Thank you Supriya for flying all the way from Mumbai to Delhi. I'll touch on the debate directly. Yes, बिल्कुल. What's the Delhi versus Mumbai scene like in comedy right now? Okay, so Delhi versus Mumbai comedy काफ़ी different है. मैंने दोनों places में perform किया है. I feel Delhi is way more competitive in terms of इस audience को तो हंसा के ही रहना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए. And I also feel like Delhi audiences are also a little difficult to please than Mumbai ones. क्योंकि मुझे एक बार याद है, I'm being very honest, एक बार मैंने perform किया था यहाँ पे. वही joke जो मुंबई में uproarious laughter होता है, उसमें the audience was just staring at me like this in Delhi. So I was like, oh, They are judgmental people. Oh, they are very judgmental. So that ठीक है यार. अभी let's try to do stuff which would make Delhi people also laugh. So वही कोशिश है, वही कर रहे हैं. But Mumbai people are way more relaxed, I feel. Mumbai audience is way more relaxed. Another observation, because I also used to do storytelling, poetry and all of those things. जो एक observation मेरा है कि Delhi audience thinks कि हमें आता है. तू ये जो स्टेज पे करके जा रहा है ना, ये तू क्योंकि स्टेज पे तो बोल रहा है हाथ में माइक है, बट वैसे हम बहुत बच्चों हैं. हम अपने रूम में बैठ के बहुत हंसते हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थिंग इन देयर हेड कि भाई ये तो कॉमेडियन बन रहे वरना फनी तो मैं भी हूँ. Yeah. What do you want to say to them? I think please stage पे आइए. The stage is yours. There are so many open mics जो होते हैं. आप कहीं पे भी register करिए. Try your luck. क्या पता maybe the next comedian is sitting in the audience right now or not. फिर और नॉट एंड देन यू रियलाइज कि भाई उतना आसान नहीं है. बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ, मेरे से मेरे कितने दोस्त हैं और जानने वाले, वो भी पूछते कि यार मुझे ट्राई करना है स्टैंड अप कॉमेडी, क्या लगता है कि मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ. क्या मतलब तुम एक बार जाके स्टेज पे तुम नहीं बता सकते क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं. तुम्हें एटलीस्ट 50 ओपन माइक्स करने पड़ेंगे टू डिसाइड ए क्या मुझे ये अच्छा लगता है, एंड बी क्या मैं अच्छा हूँ इसमें. It will take 50. तो 50 टाइम ट्राई करो. वो तो ऑडियंस ही आपको बता दे रही है कि आप अच्छे हो या नहीं हो. इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट फीडबैक इन कॉमेडी. व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कॉमेडी ग्रुप्स राइट नाउ? सब साइलेंट है बस. That's it. That's it. सब चुप हैं. सब डरे हुए हैं. सब डरे हुए नहीं है, मतलब आई डोंट नो. Everyone's contemplating कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए बस. आई थिंक बट प्राइमरली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉमेडी के सपोर्टर हैं, आपको कॉमेडी पसंद है, तो आपको शोज में जाना चाहिए, देखना चाहिए. But I feel the audience is also scared at this point of time because they don't know from where the authorities will come and in the show they are in. वहाँ पर क्या हो जाएगा. तो that's fair. But तो YouTube देखो. enjoy करो. And एक YouTube वीडियो की वाइब वर्सेस अ लाइव शो की वाइब, हाउ इज दैट डिफरेंट? इट्स वेरी डिफरेंट आई थिंक, बिकॉज आप जब लाइव देख रहे हो कोई चीज़, वो आप अपने सराउंडिंग्स के साथ, you know, it's like a human experience basically. It's like watching a concert, right? अगर Coldplay का concert हुआ है और हम सब audience में बैठे हैं तो सब cheer करें, एक उसका माहौल ही अलग है वर्सेस अगर आप वही stream पे देखें, आप अकेले बैठ के देख रहे हैं. Of course मज़ा तो आएगा, बट एक वो human experience होता है, वो नहीं मिलता है. So वही बात होती है जब आप एक stand-up comedy show attend करते हैं, so many people are there with you
to laugh or not laugh. or not, or to make you feel कि I don't deserve this place. To make you feel हाँ वही it's a human experience. So यही difference होता है between watching something in person and versus watching something online. हंसोगे तो आप you know online भी like YouTube में भी videos देख के आप हंसोगे, but एक वो ग्रुप की जो सेटिंग होती है ना उसका मजा ही कुछ और होता है. What's the worst advice you have received on stage from a fellow comic? एक्चुअली मुझे आज तक कभी नहीं हुआ यार सब, टच वुड. मुझे किसी ने कोई बैड एडवाइस नहीं दी है. यूजुअली अच्छी ही एडवाइस मिली है, बिकॉज क्योंकि इट्स अ करियर राइट, लाइक इट इज़ अ करियर. तो आपको आपके जॉब में आप किसका एडवाइस लोगे जो उस करियर में है आपके साथ. सो आज तक मुझे किसी ने बैड एडवाइस तो नहीं दी है, अच्छी बातें बताई If you हैं. can tell the best advice you have received. Oh, so the best advice. Okay, actually not. Okay, let me tell you. The first time जब मैंने stand-up comedy करी थी, which was 14th February 2017. Valentine's Day. पे मैंने first time stand-up comedy की थी, and it was in Mumbai. और उसमें उस ओपन माइक था. उस ओपन माइक में 100+ लोग आए थे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज AIB ने किया था. तो बहुत भर के रूम था वो. आई वॉज अ नर्वस पर्सन, मतलब मुझे पता ही नहीं था मैं कैसे करूँगी, बट फिर भी मैंने कर दिया वो शो एंड इट वॉज अमेजिंग. लाइक अब मैं बोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उस दिन. Let me bring out my inner Urvashi Rautela. Oh yeah. और जो 105 crore लोग देखने आए थे उस दिन. And the watch you are wearing, is it gifted by your mom? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया. Does it have diamonds in it? वो डायमंड घर छोड़ दिया मैंने. मैं दिल्ली में हूँ यार. It's not safe. नहीं पहनती यार डायमंड ऐसे. है तो मेरे पास बहुत सारे. बहुत सारे बट घर पे छोड़ दिया मैंने उन्हें. बट मुझे बिस्वा कल्याण रथ उन्होंने मुझे बोला आफ्टर माई परफॉर्मेंस एंड आफ्टर द रिएक्शन, मुझे बोला कि enjoy this moment, क्योंकि ये फिर से कभी नहीं होगा तुम्हारे साथ. फिर से कभी नहीं हुआ. And you know what? नहीं हुआ है उसके बाद कभी भी ऐसा. भाई बिस्वा की जुबान पे सरस्वती नहीं आनी चाहिए थी. कभी ऐसा भी होता है ना कि वो फीलिंग अलग होती है. जैसे इमेजिन योर फर्स्ट टाइम प्लेइंग क्रिकेट, उसमें तुमने हर बॉल पे छक्के मारे हैं. इट्स योर फर्स्ट टाइम प्लेइंग क्रिकेट. वो वापस नहीं होगा ना वो चीज़. अगर हो गया तो भाई then you become a Virat Kohli. Then you become a Virat Kohli. तो अभी मैं नहीं बन पाई विराट कोहली. अभी मैं सुप्रिया जोशी ही हूँ. फर्स्ट टाइम मैंने सिक्सर्स बहुत मारे, अभी चल रहा है उसका. But in 2017 when you decided to go on stage, बहुत सारा विजुअलाइज किया होगा कि मैं ये जो कैसे मारूंगी वो फट जाएगा, ये मारूंगी वो हो जाएगा. And then it all happened. You must be feeling like कि I am made for this. And 2017 to 25 there have been phases कि किसी ने हेटकल कर दिया, वो शो अच्छा नहीं रहा, ऑडियंस का वो रिएक्शन नहीं आया what you have thought. Sometimes do you feel like कि यार छोड़ देनी चाहिए कॉमेडी? You know, कभी कभी ख्याल आता है डेफिनेटली, बट यूजुअली उस समय मैं क्या करती हूँ ना, मैं ब्रेक ले लेती हूँ. आई जस्ट लाइक डोंट डू अ लॉट ऑफ ओपन माइक्स और शोज एट दैट टाइम वेयर आई एम फीलिंग मेंटली नॉट प्रेजेंट. कि यू नो लाइक जैसे हर जॉब में होता है ना कि आप ओवर प्रोसेस हो जाते हो एंड यू नीड अ ब्रेक एट दैट टाइम. तो कॉमेडी स्पेशली फॉर अ कमेडियन इज नॉट समथिंग कि आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपका वे ऑफ लाइफ है, इनबिल्ट है वो है, वो इट्स पार्ट ऑफ यू, इट्स योर पर्सनैलिटी. सो चाहे आप स्टेज पे नहीं हो, नॉर्मल लाइफ में वैसे रहोगे, राइट. सो दैट्स योर ब्रेन इज थिंकिंग इन दैट वे. सो इट्स नॉट समथिंग इवन इफ आई से नहीं मैं छोड़ रही हूँ, इट वॉट इट means is that मैं ब्रेक ले रही हूँ. मतलब मैं ले चुकी हूँ. मैं हैव टेकन स्पेशली सिंस अपना जब लॉकडाउन हुआ था तो वैसे ही सबका ब्रेक हो गया था उस समय. तो आई डिसाइडेड कि मैंने लॉकडाउन खुलने के काफ़ी टाइम बाद मैंने स्टेज पे एक्चुअली आई रिटर्न, बिकॉज लाइक अभी टाइम सही नहीं है, मेरा खुद का दिमाग उस तरफ से नहीं चल रहा है. एंड ऑल्सो इवन दो वो थॉट्स आते हैं, इट्स नॉट समथिंग दैट विल एवर हैपन आई थिंक. You mentioned about the collective AIB 2017. There was another comedy collective called SNG. एक वेव थी उस टाइम पे जब नया नया इंटरनेट शुरू हुआ था, जब हम सब लोगों के हाथ में 2G 3G थे. AIB की वीडियोस यूज्ड टू पॉपुलेट इन आवर ग्रुप्स, और उस टाइम पे तो ब्लूटूथ एरा था तो हम वैसे शेयर करते थे. देन SNG का भी थोड़ा सा प्रीमियम इंग्लिश कॉमेडी थी, बट फिर भी जिस ऑडियंस को वो केटर कर रही थी उन तक भी पहुंच ही रही थी. Now we see a lot of individual stand-up comedians building their own shows, doing different things, doing influencer campaigns, hosting a TV show, XYZ.
ऐसा कोई कलेक्टिव दोबारा से कॉमेडी का क्यों नहीं आया है. एंड आई डोंट काउंट TVF एज अ कॉमेडी कलेक्टिव बिकॉज दे आर मोर इनटू द सीरीज एंड द वेब सीरीज पार्ट ऑफ इट. तो वो दोबारा से बिकॉज SNG एंड AIB दोनों ओरिजिनेटेड फ्रॉम मुंबई. दिल्ली में तो कभी कोई कलेक्टिव रहा भी नहीं है. सो वैसा दोबारा से फील क्यों नहीं बन पाया? मुझे लगता है कि लोगों का कॉमेडी को व्यू करने का तरीका काफ़ी बदल गया ओवर द इयर्स. AIB, SNG एंड ऑल दीज ग्रुप्स ये काफ़ी पायोनियर्स रहे हैं इंडियन कॉमेडी सीन में. स्केचेस और ये सब इवन ऑफलाइन प्रोग्राम्स एंड ऑल, इन लोगों ने ही इन सब चीज़ों की शुरुआत करी है. नाउ द वे दैट व्यूअर्स आर कंज्यूमिंग कॉमेडी अब तो हर जगह है. लाइक आप रील्स में देखो, every third reel you'll get is somebody who's making a sketch or somebody who's funny, who's some तो हमारा व्यू करने का तरीका. So I feel like a lot of people जबकि वो individually भी कर रहे हैं, I feel ऐसी चीज़ें comes and goes in ways. अगर आप notice करोगे कि आजकल स्पेशली AIB का नॉस्टैल्जिया बहुत हो रहा है लोगों को, बहुत हो रहा है. तो लाइक अरे नहीं यार, काश वो वापस आ जाए, कितना बढ़िया वो बनाते थे कंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट. दे वर पायोनियर्स. सो आई फील लाइक हर चीज़ waves में ऊपर नीचे होके जाते हैं. Something like that will come again and people will start viewing content जैसे वो करते थे. Also another major thing that has happened is कि not just India में, all over the world people का attention span बहुत कम हो चुका है. तो unless it's under 15 seconds usually people इतना नहीं देते. Sketches usually 4 से 5 मिनट 8-10 मिनट उससे ऊपर होते थे. तो तब तो हम देखते भी थे ऐसा. यूजुअली अब नहीं होता. वो अंडर सर्व सप्लाई डिमांड वाली बात है कि क्योंकि कॉमेडी बहुत अंडर सर्व थी. और अब तो वो सारा टेक ओवर मेरे ख्याल से मीम कल्चर ने भी बहुत ज्यादा कर दिया है. डू कॉमिक्स थिंक इन अ वे कि यार मैं अपना 5 मिनट का सेट करता हूँ, मैं ये 3 क्लिप स्टार्ट के अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा सो दैट इट कैन बी अ मीम. जैसे हम बस्सी का सुनते हैं कि बड़ी आपके फादर आए हैं. आई डोंट थिंक सो कि उसने उस हिसाब से किया. वो तो इंटरनेट पे इट अप एंड देन सो कॉमिक भी, क्योंकि इंस्टाग्राम इज नाउ द वे टू मोनेटाइज एंड टू गेट ऑडियंस इन योर लाइफ. सो कॉमिक्स आर थिंकिंग इन अ वे कि यार मीम बनाते हैं और फिर वहां से वायरल होंगे. नॉट एट ऑल. उनका तो द कॉमिक्स तो यही सोचे कि मैं एक सेट अच्छा कैसे बनाऊं. दैट्स इट. दैट इज देयर प्राइमरी कंसर्न. उसके बाद कभी कभी शोज में ऐसे ही अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स हो जाते हैं. कभी ऑडियंस रिएक्शन हो जाता है किसी के साथ, कभी बोलते बोलते कुछ नया थॉट आ जाता है. तो उसको फिर वो सोच के वो क्लिप्स काट के देन दे अपलोडेड ऑन देयर सोशल मीडिया पेजेस. हमारा प्राइमरी कंसर्न आपको पता है क्या है? दैट ऑन द टेबल वी हैव आवर स्पॉन्सर which is Night Hawk एनर्जी ड्रिंक. तो हमारा प्राइमरी कंसर्न ये है कि वीडियो में इसका इंटीग्रेशन उन्होंने बोला है, पैसे दिए हैं इस बात के कि भाई ये कैन ऐसे पट से खोलनी है. मैं भी खोलूं? या कौन ये? थैंक यू सो मच. ओह कम ऑन, वेरी नाइस. इट्स इजी टू ओपन. ओह बहुत आसान था. नाइट हॉक. एंड आपको फिर उसके बाद चीयर्स करना है. चीयर्स. और उसके बाद आपको एक मीठी मीठी सिप लेनी है. इज इट गुड? यू कैन बी ऑनेस्ट. अच्छा है एक्चुअली. अच्छा है, चलो नाइस. एनर्जाइज हो गई मैं, बॉडी और माइंड भी. ऐसे आ रहा है भाई. We were talking about comedy. Comedy is very different for different formats. Yes. There is a stand-up video जो एक लाइव फॉर्म है. There are sketches जो प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ शूट होते हैं. Then there is a reel जिसमें लोग बहुत कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, which is 60 seconds, now 3 minutes. But वही attention span वाली बात. So how is writing very different for all of these different things? So stand-up is तो highly personal. ठीक है. तो स्टैंड अप आपके एक्सपीरियंसेस से निकल के आता है एंड उसमें यू हैव कंट्रोल ओवर आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितनी देर तक बोलना है और कितना लंबा वीडियो रिलीज करना है आपको. ठीक है. सो लाइक आई गिव यू प्रशस्ति's एग्जाम्पल. उनका लास्ट ईयर उन्होंने अपना स्पेशल रिलीज किया था 3 पार्ट्स में. जबकि उनका फुल स्पेशल उन्हें परफॉर्म 1 घंटे का किया है, बट वो रिलीज 3 पार्ट में होता. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू टेल द स्टोरी, हाउ इट्स फ्लोइंग. live show का भी same live show is the basically stand up comedy which you are doing on a stage, right? So you are not doing anything special for the video. Exactly. So I'll tell you, okay, I won't give you the example of a special, लेकिन अगर आप show like if you're part of a lineup या अगर आप क्या कहते हैं उसे
ओपन माइक, अगर आप लाइनअप में हो या ओपन माइक पे हो तो फिर आप अपना मटेरियल ट्राई कर रहे हो एट दिस पॉइंट कि ये चलेगा कि नहीं है, क्या मैं इस मटेरियल को स्पेशल पे ले जा सकता हूँ, क्या मैं इस मटेरियल को क्या कर सकता हूँ कि वो स्पेशल तक पहुँच जाए. सो एट दिस पॉइंट एट ओपन माइक स्टेज एंड एट लाइनअप शोज आप सिर्फ अपना मटेरियल ट्राई कर रहे हो. एंड ऑल्सो ट्रायल शोज, उसमें आप ट्राई कर रहे हो कि आपका मटेरियल ऑडियंस कैसा रिएक्ट कर रही है, जितना फनी आपको वो अपने दिमाग में रल रहा था, इज इट ट्रांसलेटिंग या वो एकदम ही एब्सर्ड बात है जो आपको दिमाग में फनी रहा. और क्या इसको मैं कैसे वर्कशॉप कर सकती हूँ कि फाइनली द आउटपुट बिकम्स गुड इनफ कि मैं अपने स्पेशल पे डाल दूँ उसको. रील्स एंड स्केचेस वो तो कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है ऑफ कॉमेडी. रील का मतलब, बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग वर्कशॉप्स एज वेल, यू हैव बीन इन द AIB राइटिंग टीम. यस, रील को परस्यू करने का, इफ समबडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, नॉट फॉलोइंग एनी ट्रेंड, नॉट डांसिंग ऑन म्यूजिक, उसको परस्यू करने का क्या तरीका है? कितनी सेंसलेस चीजें आजकल वायरल हो रही हैं, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आता है कैसे हो सकती है. किस तरह की चड्डी पहने हो बता दो ना. इमेजिन दैट, लाइक जस्ट दैट. क्या भाई वो अभी वो है ना, क्या उस बच्चे का नाम भूल गई, क्या खा रहा है, पीजो, अपूर्वा, क्या आदित्यो क्या खा रहा है, पीजो, वो वायरल. एंड एक लड़का वही वायरल, मुझे फर्क नहीं पड़ता. so many things, like it's just algorithm picks up कुछ भी. और मेरे खुद के रील्स जो सालों साल पुराने हैं वो अचानक से वापस एल्गोरिदम पुश करने लग जाता है. सो यू नेवर नो क्या काम करेगा. बट वन थिंग एल्गोरिदम विल ऑलवेज रिवॉर्ड इज कंसिस्टेंसी. तो अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने काम से, आप कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहे हो, तो इफ इट्स नॉट रिवॉर्डिंग यू टुडे, डेफिनेटली उसका जब टाइम आएगा तो उसको डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट डिलीट योर पास्ट वीडियोस व्हिच हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, व्हिच हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल. You मतलब they might catch the algorithm at some point of time. Absolutely. Cool. आप मुझे एक बात बताओ, you are someone जिसकी कॉमेडी उतनी ट्रेडिशनल नहीं है. You don't talk about the daily affairs. You talk about personal stuff. You are somebody who is creating a very different kind of content on Instagram. You talk about something in the start and then you move on to the food videos, cooking videos. So from where does all of this comedy comes from? Yeah, when did you realize कि यार I am funny enough to go on stage to write something? Start कहाँ से हुआ? So actually मेरा career, pre-career in comedy was around 20, जब भी इंडिया नहीं वर्ल्ड में, जब वाइन ऐप रिलीज हुआ था, तो उसमें वाइन ऐप में क्या होता था कि आप सिर्फ 7 seconds वाले वीडियो बना सकते थे बस. Okay. That's it. I have no idea because I am post that era. Yeah, so उस era में Vine was huge, like बहुत not so big in India but internationally. अभी भी उन लोगों के careers इतने अच्छे हैं, वो some of the comedians who were on Vine at that time. तो Vine में आप सिर्फ 7 seconds के वीडियो बना सकते थे, that's it. So मैं तब एक रेगुलर जॉब करती थी. I was a writer in a magazine. और just out of boredom मैं उधर वीडियोस बनाने लग गई विदाउट गिविंग इट मच थॉट. बट लिटिल डिड आई नो दैट मेरे वीडियोस लोग देख रहे थे. लॉट्स ऑफ पीपल वर वाचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और वाइन ऐसा चीज़ है क्योंकि आपके पास ऑल्सो इट्स अ वे ऑफ हाउ आई ऑल्सो थिंक आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने को. 7 seconds is like that. So joke शुरू खत्म, that's it. और you have no time to build something. तो मेरे वीडियोस भी वैसे ही इंस्टेंटली सोच के बन जाते थे. तो अराउंड 2015 मुझे तन्मय भट्ट का ट्वीट आया था कि सिटिंग ओवर हियर फैन गर्लिंग ओवर सुपर वुमेन्स वाइन्स विद कॉमेडियंस. मेरा आई स्वेयर मेरा दिमाग फट गया वो देख के, बिकॉज मैं तन्मय की बचपन से फ़ैन हूँ. हम अराउंड सेम एज है, सो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बचपन से फ़ैन हूँ, क्योंकि ही यूज्ड टू राइट फॉर एक मुंबई में एक न्यूज़पेपर आता था टीनेजर्स के लिए कॉल्ड, आई थिंक वो JLT के लिए लिखते थे, जस्ट लाइक दैट JLT करके. ही यूज्ड टू राइट अ कॉलम, इधर इट वाज JLT और जैम, आई डोंट नो, उनमें से एक था, उसमें वो कॉलम लिखते थे. तो आई यूज्ड टू रीड दैट और मैं like I loved him from that point, like I loved his sense of humor from that point onwards. So for him to write that was a big thing for me. And then उन्होंने मुझे 2016 में मुझे अप्रोच किया कि would you like to join AIB as a writer. मतलब कौन सा इंसान नहीं बोलेगा इसको अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. एंड मतलब मैंने उन्हें ज्वाइन किया और फिर एक साल बाद ये जो ओपन माइक था,
उसके लिए देयर इज़ अ कॉमेडियन जो तब AIB के लिए काम कर रहे थे, उनका नाम रोहन देसाई है. तो उन्होंने मुझे बोला कि सुप्रिया तू क्यों नहीं कर रही है ये ओपन माइक. मैं बोला बिल्कुल नहीं, वो तो कॉमेडी तो मैं ऐसे लिख में कर लूँगी, मैं स्टैंड अप नहीं कर सकती. तो ही वाज लाइक नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं. और वो उस लाइनअप के इंचार्ज थे, उन्होंने मेरा नाम डाल दिया ऐसे ही, मुझे बिना बताए, बिना कंसल्ट किए. तो अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि टू बैक आउट. तो इसलिए फिर मैंने बैठ के 5 मिनट वाले जोक्स लिखे एंड फिर तो खत्म ही हो गया. फिर तो उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक. लाइक एक बार ही मैंने कर लिया एंड दैट रिएक्शन दैट आई गॉट, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू इन अ वे दैट इज, इट्स लाइक आप पहली बारी को अभी द easiest example is drugs, but मुझे ड्रग्स के बारे में नहीं बात करती है. तो I would help you out here. आपका पहला डेब्यू मैच क्रिकेट में, you are somehow gotten selected to the World Cup final, और उस वर्ल्ड कप फाइनल में जाके आप सेंचुरी मार के टीम को जिता देते हो. आई गेस दिस इज द कंपैरिजन. एक दिस थिंग इस जब आप स्टेज पे होते हो ना, स्टेज पे होते हो एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, you have mad adrenaline rush, okay, at that point. Like it's the maddest. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप स्टेज से नीचे उतरते हो ना, आप ऐसे स्वेट से ऐसे ड्रेन ऐसे हो रहा है, क्योंकि आपने इतनी एनर्जी यूज करी है उस समय टू टेल योर जोक्स, टू रिटेन अटेंशन एंड टू सी कि इस समय कौन हंस रहा है, कौन नहीं हंस रहा है, मैं क्या बोलूँ कि अभी हंसे. ऑल दिस इज गोइंग ऑन, सो यू आर सो फोकस्ड. इस चीज को फ्लो भी कहते हैं, राइट? लाइक इट्स यू आर इन दैट फ्लो स्टेट. और तुम इतने फोकस्ड हो कि जब तुम निकलते हो तो फिर एड्रेनलिन इतना हार्ड ना, वो क्रैश होता है इमीडिएटली. तो इसलिए यू आर ऑल ड्रेंच्ड इन स्वेट, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर 5 minutes कि मैं वापस नॉर्मल कैसे हो जाऊँ, एंड देन यू गो ऑन. सो दैट इज अ रश दैट you chase basically every time you're on stage. आप उस rush को chase कर रहे हो and then your job is done. So एक बार मेरे साथ वो हुआ है ना, और उस चीज़ का मुझे taste आया है. The first time I did it, I got a taste of that rush. I'm like अब मैं हर time उसे chase करूँगी. और ये हर comedian के साथ यही होता है. You're chasing that rush. By sitting here, I am realizing that I started to perform in 2019. एंड वो भी वेरी सिमिलर स्टोरी. मैं शायरी लिखता था. आई यूज़ टू टेल माई कॉलेज मेट्स कि भाई ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और मैं जा जाके उन्हें सुनाता था. अब वो लोग भी कितनी ही शायरी सुनाएंगे. उन्हें लगा कि मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड सैयद, ही आस्क्ड मी कि ये तू हमें क्यों सुना रहा है, मतलब तेरी शायरी अच्छी है, तेरे शब्द अच्छे हैं, यू शुड गो ऑन स्टेज एंड डू समथिंग. मैं कहा हाँ ठीक है, वो आई रही बात हो रही. देन व्हाट हैपेंड कि February 24 देयर वाज अ ओपन माइक समवेयर. He got me registered. He pushed me to go there. He came along with me. और भाई वहाँ पे 50 लोग देख के मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. मेरे से पहले 6 लोग और जाने थे परफॉर्म करने. मैंने सबका सुना है पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहा, बिकॉज आई वॉज दैट मच एंशियस. मैं स्टेज पे गया, मैंने 8 शेयर कंप्लीट किया. उससे पहले माई हार्ट बीट वॉज दिस. जब वो पहला क्लैप आया है, देन इट वेंट लाइक दिस एंड देन टक 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 टक. वो परफॉर्मेंस अच्छा चला गया. वो एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा था दैट नेक्स्ट मंथ मार्च मैं दिन में 4 ओपन माइक कर रहा था एंड मुझे बहुत मज़ा आया. देन समवेयर कोविड हैपेंड एंड देन आई गॉट इनटू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड देन नाउ व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट दैट एड्रेनलिन रश, मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि यार मैं क्यों नहीं जा रहा स्टेज पे दोबारा से. एंड आई शुड स्टार्ट दैट नाउ दैट आई जस्ट हैव टू सिट एंड डू द पॉडकास्ट. बिल्कुल आप करो, क्योंकि वो डोंट यू फील लाइक जब पहली ताली आपने सुनी, उससे पहले आप बिल्कुल फियरफुल थे ना, डाउट हो रहा था कि क्या कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल है ना. पर पहली ताली सुनने के बाद इमीडिएटली ऐसा रिलैक्स नहीं होता है और ऐसा नहीं लगता ओ हाँ शायद ये मैं कर सकता हूँ, आई एम गुड एट दिस. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली सेम मुझे हुआ. मैं पहले जोक्स जैसे वो एक जो टाइगर्स होते हैं ना जू में, वो कैसे पेस करते हैं ऐसे, मैं वैसे जोक सुना रही थी. फिर जैसे पहला लाफ और ताली आई, मैं रुक गई. ओह मैं फनी हूँ. I have a video recorded of that moment and वो बहुत वीडियो में एविडेंटली पता चल रहा है कि मैं सुना रहा हूँ, ताली आई और मेरे मुझसे भाई ऐसा लग रहा था दुनिया जीत रही. बट I miss going on stage. I'll try to go on stage. Please, the stage is yours, yaar. Yes. Let's come back to the conversation again. Pioneer group AIB. आई बिलीव कि तन्ना भट्ट इज़ द गॉड ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज जितने रिवाइवल्स उन्होंने किए हैं
from one career to another, writing for a magazine, then going to stand-up comedy, then creating his own collective. फिर वो सब बंद होने के बाद then he came to these reacts वाला channel, gaming channel, finance channel, and then ये सब भी साथ में करने के साथ साथ he is writing ads right now, and everything he is doing is working well for him. क्या है तन्मय भट्ट का वो माइंडसेट, और फ्रॉम वेयर डज हिज कॉमेडी कम फ्रॉम? और बिकॉज यू हैव वर्कड विद हिम एंड आई गेस ही वाज द वन हु यूज्ड टू अप्रूव द स्क्रिप्ट्स व्हिच यू आर राइटिंग. तो वो क्या ढूंढता है तन्मय जो बाकी ऑडियंस तक बहुत अच्छे से ट्रांसलेट होता है? आई थिंक उन्हें पल्स ऑफ द ऑडियंस बहुत अच्छे से पता है. अब वो कैसे पता है, वो उनकी जीनियस है, यू नो, लाइक ही नोज. उनको बहुत डीप अंडरस्टैंड. इनफैक्ट मैं बताती हूँ, जब हम AIB में भी थे, हर वीडियो रिलीज होने के बाद AIB का, वो यूट्यूब एनालिटिक्स पे बैठे रहते थे. ही यूज्ड टू कीप चेकिंग लाइक कॉन्स्टेंटली. इतना कोई भी नहीं दिखता होगा जितना ही वुड बी. एंड विद एवरी चेंज ही नोटिस्ड, ओके ये काम कर रहा है, ये काम. तो इतने एनालिटिक थे उस टाइम पे, अभी भी होंगे. एंड यूज टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, कि वो समझ गए कि ठीक है ऑडियंस को ये पसंद नहीं है, ये पसंद आएगा. वो ट्रेंड्स बहुत हैवीली स्टडी करते हैं. एंड ही हैज सच अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसलिए दैट्स द रीजन व्हाई ही इज एबल टू परस्यू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. क्योंकि उनका एक, असाइड फ्रॉम अ कॉमेडिक माइंड, उनका एक बहुत एनालिटिकल माइंड भी है. बट आई ऑल्सो फील उनका एक ये टू बी अ कॉमेडियन आपका एनालिटिकल माइंड होना ही चाहिए. सो बट वो दोनों चीज़ों में बहुत टैप इन करते हैं. दैट एनालिटिकल माइंड इज ऑल्सो डेल्विंग इनटू एड राइटिंग. वी डिस्कस्ड स्केच, रील, ऑल ऑफ दैट. इट एड की राइटिंग का क्या प्रोसेस है? एंड बहुत सारी बार ऐसा होता होगा ना कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, 4 लोग जो बैठे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, बट ब्रांड को लगता है कि दिस इज़ नॉट रेस्पेक्टफुल इनफ, या ये कॉमेडिक वे में हम किसी को हार्म नहीं कर सकते. तो वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? एड राइटिंग में ना, एक्चुअली मोर राइटिंग इज़ ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ब्रांड को कन्विंस करना भी एक कला है जो सब में नहीं होती है. सो या लाइक तन्मय एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने काफ़ी, आई वुड नॉट से कॉन्ट्रोवर्शियल इन अ बैड वे, आई मीन आई विल कॉन्ट्रोवर्शियल इन अ गुड वे. दे गॉट द हाईलाइट. वो अटेंशन स्पैन आ रहा है. एग्जैक्टली. सो उनके एड्स उस तरीके से रहे. सो लाइक हम भी सोचते कि उन्होंने ब्रांड को कैसे कन्विंस किया होगा कि तुम इस तरीके से बनाओ ये एड, एंड इट वर्क्स. इट्स ओनली बिकॉज you have such a good understanding of what is the audience pulse, उन्हें क्या पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा. इतना बैक एंड को स्टडी करने के बाद ही आप में इतनी कॉन्फिडेंस हो सकती है ना कि आप बोलो नहीं, तुम ब्रांड को करो, आंख बंद करके वो ट्रस्ट कर लेते हैं फिर इंसान के. बट नहीं, ये इसको पता है क्या चलेगा. दैट्स इट. एंड देन राइटिंग ऑफ कोर्स, लाइक राइटिंग इज 90% ऑफ इट. 10% इज कन्विंसिंग द ब्रांड, नहीं है तुम करो ये. सो यू ऑल्सो डू राइटिंग वर्कशॉप्स. क्या होता है राइटिंग वर्कशॉप्स में? राइटिंग वर्कशॉप्स में बेसिकली हम कॉमेडी डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडीज दैट आर देयर, आप क्या कौन से कॉमेडीज कर सकते हो, एंड व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ जोक, हाउ डू यू परफॉर्म ऑन स्टेज, स्केच राइटिंग, एंड जस्ट हाउ टू बी फनी इन जनरल. यू नो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम सब फनी है, ठीक है, हर इंसान फनी है इस दुनिया में, लेकिन अलग टाइप का फनी है. कोई जैसे मेरी मॉम है, वो फनी जोक बोल के नहीं, वो अनइंटेंशनली फनी है. वो कभी कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ हो, कुछ भी बोल देगी, वो उसका फनी है. हम लोग जोक सोचते हैं फिर फनी निकलता है. नॉर्मल लाइफ में कोई इंसान, अब आप बताओ यार, अभी सड़क पे चलोगे और जेन्युइनली कोई केले के पील पे स्लिप होके गिरेगा, यार वो फनी है, चाहे आप 2 साल के हो. डिसरेस्पेक्ट बोल के फिर ऐसे ह्यूमर को सब कुछ ही साइड लाइन कर दोगे तो फिर हंसे किस पे हंसे? वही कुछ इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है ह्यूमर की. थोड़ा सा अपने आप को लाइटली लेने की जरूरत है. मुझे ऐसा लगता है कि इतना कोई चीज़ इतनी सीरियस नहीं है यार. हमें इस दुनिया में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहना है, ठीक है. उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में तुम आधा टाइम गुस्से में ही रहो, नहीं तू कैसे हंस सकता है भाई, हंसना ही नहीं चाहिए. अरे भाई, किसी कॉमेडियन के जोक से क्या यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था? क्या किसी कॉमेडियन के जोक से मिसाइल घुस रही थी किसी बिल्डिंग में? क्या किसी कॉमेडियन के जोक से ताज पे अटैक हुआ था? किसी कॉमेडियन के जोक से ये सब नहीं हुआ है. ये अगर आप रियल इश्यूज पे जाओगे तो बहुत सारे रियल इश्यूज हैं, तो देश के विदेश के. तो कॉमेडी तो मेरे ख्याल से उन सारे इश्यूज में एक ब्रीदर देने के लिए आपको आती है. एब्सोल्युटली. रियल लाइफ, असल जिंदगी काफी हैवी है. असल जिंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है. असल जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो
आपको दुखी करता है, तो उससे ब्रेक के लिए क्या करते हो आप? या आप रील्स भी देखते हो, उसमें हंसते हो, वो भी कॉमेडी तो है. एवरीथिंग you need humor. I wish that people over a certain age and people who have closed mindset can understand this कि हंसी मजाक को हंसी मजाक ही रहने दो. बिल्कुल. उसको मुद्दा बना दोगे तो फिर हंसी मजाक इज नॉट अ सीरियस इशू. मतलब जिसका नाम कॉमेडी हो तुम उस पर कैसे कह सकते हो कि नहीं यार ये तो सही नहीं है. बिल्कुल. बट वी आर नॉट जस्ट गोइंग देयर. It is what it is. It is what it is. बस. एक और चीज writing. I got to know a lot of different type of writing or comedic performance via a show called Cometstan. आप थे उसका part. Yes. How was your experience with it? मतलब did you evolve as a comic? Comicstan was honestly, I think, the best thing I've done in my comic career. मतलब best thing that's happened to me. Actually, one of the best things that happened to me in my career in comedy. क्योंकि वो मेरा पहला टाइम था ऐसी चीज में इन्वॉल्व होने का. It is like a very intensive comedy workshop जिसमें आप कभी घर ही नहीं जा रहे हो. तो उस what we used to do is हम लोग सबको एक होटल में ठहराया था. हम सब 10 लोग एक होटल में रहते थे. हमारा दिन शुरू होता था विद वर्कशॉप्स और इंडिविजुअल राइटिंग. ओपन माइक्स करते थे शाम को, मेंटोर्स के साथ रहते थे. तो देयर वाज नो ब्रेक. Even the mentors were in the hotel? No, they used to come for that session. वो for the sessions. तो हमारा 24 hours ही कॉमेडी था. लाइक देयर वाज नथिंग एल्स गोइंग ऑन एट दैट टाइम. सो या तो हम वो कर रहे हैं या तो हम शूट कर रहे हैं. दैट्स इट. सो वो इतना इंटेंस वर्कशॉप था that it really changed the way in which मैं कॉमेडी लिख रही हूँ. और मुझे इन चीज़ों में रियलाइज़ भी हुआ कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे क्या फॉर्मेट पसंद है. अगर आप मोस्टली अगर आप यूट्यूब में आप क्लिप्स देखते हो ना स्टैंड अप के, दे आर वेरी रेगुलर वीडियोस, राइट. पंच लाइन, सेटअप, पंच लाइन, ये आपका नॉर्मल. बट आप कॉमिक्सान में देखोगे देर आर सो मेनी वेज, देर आर सो मेनी फॉर्मेट्स जिसमें आप यू कैन डू कॉमेडी, विच इज़ वॉट आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज डूइंग कॉमिक्सान. मेरे 2 परफॉर्मेंसेस सबसे बेस्ट फॉर मी एंड इवन फॉर द judges and the audiences were where I wasn't doing the regular stand-up comedy. Stand-up. Those were my 2 best performances. One of it was improv, I guess. Not improv. For me it was the one, the Biswa's mentorship जिसमें था. I forgot उसका क्या था. वो comedy on the spot था basically. वो there was this big screen. उस पे photos जो random थी, हमें नहीं पता था क्या आने वाला है. हमें एक topic मिल गया था और हमें उस फोटोज को देख के वो स्टोरी बनानी थी. तो मेरा टॉपिक था कॉलेज का लास्ट दिन, और कोई भी फोटोज कुछ भी. तो उसमें मैंने सुप्रिया जोशी की तरह से नहीं एक्ट किया. आई जस्ट इमीडिएटली थॉट मैं कोई कैरेक्टर करूँगी. तो मैं कोई सिद्धांत नाम का लड़का बन गई. दोस्तों आज कॉलेज का लास्ट डे है, आज मैं बताऊंगा आपको मेरा कॉलेज का कैसा गया. सबसे पहले ये मेरे दादाजी, और फोटो आती है एक औरत की. ये है मेरे दादाजी. इन्होंने मुझसे कहा था बेटा नाम रोशन करना, मैं नहीं कर पाया. तो ऐसा. तो ये मेरा एक राउंड था. दूसरा राउंड था ऑल्टरनेटिव. वो लास्ट राउंड था जो केनेथ सेबेस्टियन का मेंटोरशिप था, जिसमें उसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया था मनोरमा पेडनेकर जी. और मुझे बहुत मज़ा आया था, बट बहुत स्ट्रेसफुल भी था क्योंकि वो पूरा सेट मुझे गाना था. एंड वो भी गाना मतलब क्लासिकल टोन के साथ गाना, मनोरमा पेडनेकर जी बन के. हाँ. तो मैं स्ट्रेसफुल थी कि जोक भी बोल दूंगी लेकिन क्या मैं बेसुरा गाऊंगी, वो मुझसे नहीं सहन हो पाएगा. बट खैर आई गॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी. देयर इज अनदर फॉर्मेट which is in the talks so much, the roast comedy. We saw a pretty good roast show by Solanki. We are seeing a lot of crowd work जहाँ पर roast होता है. And but somewhere we are calling it comedy, पर फिर भी लोगों को वो दिक्कत है कि यार if I am paying to watch you, how can you roast me? Do you do crowd work? I do crowd work, but सबका करने का तरीका अलग होता है, you know. Also अगर आप ऑडियंस में हैं, usually you don't have a problem with it. Usually. हाँ, because you have paid, you have signed up for it. You're in there, you're in the audience. Also another thing, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका रोस्ट नहीं हो, तो आप फर्स्ट रो में कभी भी मत बैठना. Because that is the row that is designated कि कॉमेडियन आपसे बात करेगा. And अगर आप चाहते हो कि नहीं करे मुझसे बात, तो फर्स्ट 2 rows में बैठना ही मत.
पीछे आके बैठो। क्योंकि कॉमेडियन को आगे की 2 रो के अलावा तो कुछ और दिख भी नहीं रहा दिखता होता भी है। नहीं। आई एम सीरियस, हमें 90% कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर लोग वीडियो भी देखते हैं ना कि यार तुम पूछते भी है यार तुम ऑडियंस इतने बड़ी ऑडियंस साथ परफॉर्म कैसे कर लेते हो, क्योंकि दिखता ही नहीं है कि द लाइट्स आर सो ब्लेयरिंग इनटू योर आईज। आप सिर्फ फर्स्ट टू मैक्स सेकंड रो देख सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं दिखता है आपको, ठीक है। सो यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग टू लाइक ब्लैकनेस, ओके, आप सिर्फ सुन रहे हो मोस्टली, एंड आपको रिएक्शन आ रहा है। और इसलिए रोम का वो जो होता है कि फर्स्ट 2 रोज में कॉमेडियंस अपने लोड प्लांट करके बैठे रहते बिल्कुल हैं। भी नहीं होता तो ये, वो नेवर। तो- लाइक इनफैक्ट हमारे दोस्त भी जब आ रहे होते हैं शो में, हम तो उनको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि फर्स्ट 2 रोज में बैठना ही मत, तुम ऐसी जगह बैठो जहां हम तुम्हें देख भी नहीं सकते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू। हम तो रोज बात करते हैं एक दूसरे से, मैं क्यों अब इधर तुमसे क्यों बात करूंगी। सो या, सो इफ यू डोंट वांट टू बी पिक्ड ऑन, और इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू द कॉमेडियन, और तुम्हें सॉरी शाय हो जो भी है, फर्स्ट 2 रोज उसी के लिए डेजिग्नेटेड है जो ऐसा। ऑल्सो लाइक सम कॉमेडियंस आर नोन टू हैव दैट स्टाइल, राइट। Yeah. तो अगर आप जानते हो कि ये कॉमिक परफॉर्म कर रहे गौरव हो, कपूर, हर्ष गुजराल, व्हाटएवर जो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये शायद मुझ पे पिक ऑन करें, तो मत बैठो। अगेन दैट्स द सेकंड थिंग। बट मोस्टली मुझे लगता है जो लाइव शोज में आते हैं ना, उनको नहीं होती है प्रॉब्लम, दे आर हैविंग फन। लाइक यू गो टू दी शोज विद द नॉलेज कि आज हम जो भी होगा हम फन करके आएंगे, ठीक है। सो क्राउड वर्क, रोस्टिंग एज अ, दैट्स नॉट रियली रोस्टिंग। लाइक अगर आप एक ट्रू फॉर्मेट की तरह देखो, दैट्स नॉट रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ होल डिफरेंट थिंग। What रोस्टिंग is इज अ, roasting, you if you can explain more? okay, roasting in a comedic area is what ki a group of comedians will invite, or it can even happen the other way around also, one person celebrity होगा The या spotlight will be on हाँ that person. सेलिब्रिटी होगा या कोई फेलो कॉमेडियन, कोई भी somebody of note, ठीक है, वो होगा। एक रोस्ट मास्टर होता है विच इज द होस्ट ऑफ द शो, Okay. और आपके बाकी सारे कॉमेडियंस Panels होते होते हैं। हैं, राइट, दे आर ऑल देयर पैनलिस्ट, और वो एक के बाद एक आके दे मेक जोक्स ऑन द पर्सन, और फिर एंड में आके जिस पे जोक हो रही है वो आके सब पे जोक करता है, ठीक है। दैट्स द रोस्ट फॉर्मेट। रोस्ट फॉर्मेट इन इट्स मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म इज कि आप किसी भी हद तक जोक कर सकते हो, किसी भी हद पे जा सकते हो, ठीक है, एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अगर आप साइन अप कर रहे हो कि मुझे रोस्ट कर, तो आप पहले से ही एक्सेप्टिंग हो कि हाँ ये मुझ पे पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, आई हैव टू बी ओके विद दैट। इफ यू आर नॉट ओके तो तुम पहले से ही बता दो, इन चीज़ों पे मत बोलना, बाकी तू बोल दे। ठीक है। दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रोस्ट कॉमेडी। एंड बट लाइक अभी रोस्टिंग को का मीनिंग ही इतना अलग अलग हो गया है अभी, तो लोग द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ अ रोस्ट इज दैट, बट रोस्टिंग लाइक अभी अब लोगों को लग रहा है कि क्राउड वर्क में कोई किसी से बात कर रहा है वो ही रोस्टिंग होगी। दैट्स नॉट रियली रोस्टिंग, दैट्स जस्ट क्राउड वर्क That's just ओनली। crowd work. वो तुम बात ही कर रहे हो एक दूसरे से, दैट्स इट। यार मतलब फ्रॉम द वे यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरे को ऐसा लग रहा है दैट एट वन साइड वी से कि कॉमेडियंस आर डूइंग ग्रेट, कॉमेट्स के लिए टाइम आ गया है, वी हैव बिल्ड अ इंडस्ट्री फॉर आवरसेल्व्स, XYZ, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन एवरी स्मॉल डिटेल इज गेटिंग पिक्ड, और फिर आप उस पर जा रहे हो कि ये कैसी कॉमेडी है, वो कैसी कॉमेडी है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस शायद अब वो आता जा रहा है जैसे जैसे लोग ज़्यादा अवेयरनेस की बातें करने लग रहे हैं, राइट। बट you talked about the pure form of roasting. You have written a show called Swipe Right for Tinder, which has featured Kusha Kapila in it. A interview show. How do you write that? Because बहुत सारे, जैसे आपकी मेरी भी बात हो रही है, पॉडकास्ट इज बेसिकली इंटरव्यू, सो आपको ऐसा क्या लगता है कि इंटरव्यू शो में ऐसा क्या लिख दिया जाए कि आप जो गेस्ट आ रहा है उसके जवाब थोड़े से इन्फ्लुएंस कर पाओ? राइट, दैट्स बेसिकली इट। टू राइट एन इंटरव्यू इज, आप इंटरव्यू स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि मुझे नहीं पता तुम क्या बोलोगे, यू डोंट नो व्हाट आई एम गोना से, राइट। तो आपका यूजुअली फोकस ज़्यादा है फॉर्मेट पे, क्या इस फॉर्मेट में हम क्या बातें कर सकते हैं जो ये ऐसे टाइप के रिस्पॉन्सेज हमें मिले, जिससे समटाइम्स ऐसा हुआ भी है कि ऑल्सो स्वाइप राइट है तो बहुत ही ऑन द फ्लाई शो है, क्योंकि कुछ इज लिटरली ड्राइविंग द कार उस समय, तो आप लाइक यू कांट रियली स्टॉप एंड थिंक और ये सब है ना, तो उन्हें इन ईयर पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो गेस्ट है वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे, लाइक वो येस नो में ख़त्म कर दे रहे हैं। हमें तो आंसर चाहिए ना, तो हम इमीडिएटली हम तो चाह रहे हैं ये सवाल नहीं चल रहा है,
तो जो डायरेक्टर है फिर बोला, अच्छा तू ये पूछ, तो इस टाइप से चलता है वो. Okay, so there is a mic देयर piece, इज एन इन earpiece, बिकॉज हाँ. एक तो टेक्निकल डिफिकल्टीज भी कभी हो जाती हैं, स्पेशली सिंस द होल इंटरव्यू इज हैपनिंग इन अ कार. कभी कभी साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या अगर कभी कोई कैमरे की बैटरी खत्म हो गई तो खुशा नीड्स टू नो ना कि Okay. अभी रुक जाओ, वरना हाँ. तुम विदाउट मतलब तुम सिर्फ बात कर रहे हो, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं रहा है. So that's why. But the format of writing an interview is mostly to figure out, first of all, कि हमारे जो गेस्ट है उनके बारे में हम क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल सकते हैं जिसके बारे में वो बात करेंगे, what is to the topic, and फिर हम छोटे छोटे एपिसोड के बिट्स लाइक अ गेम और लाइक अ क्विक फायर, रैपिड फायर टाइप चीज़ें वो सब लिखनी होती हैं. यू कैन गिव अ ओवरऑल Theme to the episode? theme. You can give a theme, you can write questions, you can even write your responses, what could Kusha say right now. But interview तो कुछ भी हो सकता Because है. the guest is guest and guest is guest तो guest तो वो पढ़ेगा भी नहीं वो शीट जो तुमने लिखी है. तो गेस्ट तुम दे दो उन्हें, वो नहीं पढ़, उनका टाइम कहाँ है. they'll just come and they do their work and they go. And that's it. And generally ये सारे celebs के जो responses हैं बहुत computerized हो जाते हैं, इतने सारा कभी PR और कभी yeah, इतना सब sometimes pressure you're हाँ. yeah, but thankfully Swipe Right ऐसा show है जिसमें you know what you're coming for. You're going to talk about love, you're going to talk about your experiences with dating. तो उस एंगल से तो थोड़े बहुत, और हमारे गेस्ट टचवुड इतने अच्छे थे कि they were very open and they were nicely talking about those things. तो अच्छा show, बहुत How's your love life going? अमेजिंग. टचवुड है यहाँ पे कोई वुड? This is the wood. ये वुड है तो स्टील वुड. This is wood. Yeah. टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है. आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. माय बॉयफ्रेंड इज फ्रॉम हरियाणा. A poised Mumbai girl. Yes. With a Haryana Yes. Jat boy. Yes, Jat. And वही है वहाँ पर. he is but I will be very honest, उन्होंने, मुझे लगा था मैं उन्हें चेंज कर दूंगी, उन्होंने मुझे काफी चेंज कर दिया. आई एम वेरी familiar with the works of राजा गुज्जर, जो मेरे फेवरेट बन चुके हैं, मेरे रील पे गालियों पे भी आपका एकदम पकड़ आ चुकी होगी. मैं मुझे अच्छे से, अब मैं नहीं बोल सकती ये बातें खुल के, लेकिन काफी कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है मेरे बॉयफ्रेंड ने. आपकी गाड़ी में हॉकी स्टिक रहती है? अरे अब रखना शुरू करना चाहिए मुझे, बिकॉज मैं ऑलरेडी आई हैव मेट समबडी इन अ फॉर्च्यूनर. मैं मिल चुकी हूँ, ये एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे साथ, जहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में का प्रयोग किया था, जिससे मेरे कानों में थोड़ा खून निकला था, लेकिन ठीक है. Which is generally every Fortuner ever. मैंने बोल तो दिया है, मेरे पीछे ना आए. लव यू Fortuner boys. लव यू फॉर्च्यूनर बॉयज. जाट बॉयज, हरियाणा बॉयज. डोंट कम आफ्टर मी, आई एम डेटिंग वन ऑफ यू ओनली. मेरे पीछे मत आना प्लीज. भाई की बंदी है, समझ रहे हो? भाई की बंदी है. बहुत अच्छा है. How do you make a long distance relationship work? Okay, how do you make it work? Be present यार. Like देखो, if you are in the same city, आप हफ्ते में एक दिन 2 बार मिल सकते हो, और हर रोज मिलो, जो भी कर. When you're not in the same city, you have to make time for each other every single day. आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट, इवन इफ इट्स समथिंग सिंपल लाइक मैं ना ये स्टोर जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, भी मैसेज कर दो, मैं स्टोर जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए. यू जस्ट हैव टू बी अराउंड, यू नो, इट हेल्प्स टू नो दैट माई पार्टनर इज देयर. तो हम thankfully he is also very extra communicative. Jad boy has become pooky boy. He is extremely pooky. बहुत स्वीटू है वो, एंड बहुत रेयर स्वीटू मुझे लाइफ में मिला है. आई एम वेरी हैप्पी, टच वुड अगेन. एंड या वी हैव लॉट्स ऑफ फन यार. वो मुझे ऐसे ही ये बिल्कुल मुझे राजा गुज्जर की डिस्कोग्राफी से बिल्कुल familiar कर दिया. आई लव हिम बाय द वे. एंड उनके गाने मेरे बाल का दी माँ तने, आई लव यू. Relationship के जोत से आपके पास, now that you are into one relationship, of course, because comedy comes from a personal space, observation and all of those things. तो set मैं बहुत, yes of course, मेरे हर stand up मेरे bits हमेशा is on my personal life, whatever I'm experiencing. I do a lot of jokes about my boyfriend, not about my boyfriend but about being in a, like imagine, like मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ, could you believe कि मेरा बॉयफ्रेंड एक हरियाणवी जाट होगा, एंड देन नो. Talking about XYZ of comedy and all of those things, a gender is very very debatable topic जो हर बार आ जाता है, that male comic, female comic. We still see a lack of representation of
female comics in the industry. There is a Sumukhi Suresh, there is a Prashasti Sen, there is you, and there is Reen and Panche or Roor. But when I compare it to a male list of comedians, from a Zakir to Biswa to Bassi to Rujral to XYZ, there are several reasons, but मैं सबसे फर्स्ट चीज़ से स्टार्ट करती हूँ कि इट्स द सेम इन एवरी इंडस्ट्री ऑनेस्टली. women just have to work a little bit more to get into the same positions that men are in. ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ है. दूसरी चीज़, there are actually so many women who are really doing so well for themselves, like Uruj Ashfaq, she won Edinburgh Fringe Festival, and Prashasti is touring all over the world, Shrija is touring all over the world, Sumukhi, like there are a lot of very influential, very women who are doing such good comedy work, and I'm always in awe of them. Now, a basic fundamental simpler reasons ki why more women are not doing stand-up is, first of all, कि shows रात को होते हैं, shows शाम को होते हैं. Delhi women may not feel very safe to go out of the house at that time, come back home so late. ये open mics की बात है. So if you can overcome all of that and go on to the stage, वही एक सबसे बड़ा, you know, first step ही इतना लंबा है आपका. Men don't have that problem. Like men can be like, अरे मैं try करता open mic, and you can just go. For a woman to be like, मुझे open mic try करना है, but वो 9 बजे का show है, पहले plan करो कि कैसे जाऊँगी मैं, वापस आने कैसे आऊँगी. So all of these things start from there. So that is the, one reason. And once you're on the stage, very honestly, हमारी community ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो men or women में differentiate करे. Like within the comics, if you're funny, you're funny, that's it. Your gender is really not even on the table. Like if you're funny, you're funny. Or I have never personally also experienced any sexism या any कि नहीं ये रूम में ऐसा नहीं आने होना है. तो हमारे green rooms, I feel, are even more better when more women are in those green rooms. So that's where I feel like representation will only happen when everybody is on the same level playing field in terms of gender ratio. But उधर पहुंचने में थोड़ा time लगेगा. But a lot of women are doing such great work. Should just be more supportive of the arts. एक और चीज़, while you were mentioning about कि late घर जाना आना, one of the things which I realized is कि वो societal mindset को overcome करना to convince your parents कि यार सुनो तुम थोड़ा रिश्तेदारों को संभाल लो, मैं स्टेज पे जाके 4 बातें ऐसी बोलने वाली हूँ to have a laugh. वो शायद से फिर घर वाले उन बातों पे आ जाते हैं, यार तुम्हारी तो शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा. It's all that. It's so much you have to, मतलब even before getting on the stage में 4 battle और लड़ने हैं वहाँ तक पहुँचने में. So I would consider myself very privileged कि मेरे पेरेंट्स को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मैं अपने क्या करियर कर रही हूँ क्या, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी टू गेट टू द स्टेज, यू नो. हाँ, वो ऑफ कोर्स फियर तो रहता ही है वापस घर आने का टाइम एंड ऑल ऑफ दैट पेरेंट्स. बट मुंबई इज सेफ. मुंबई मैं 2 बजे आराम से जा सकती हूँ घर वापस, नो स्ट्रेस. Can't say the same about northern India. Can't say the same about Noida, Delhi, Haryana, Gurgaon. Not at all. I'm very happy I have a boyfriend here who is sitting next to me. जिसकी बैठ है थोड़ी सी शहर में. Top 5 comics if you have to rate them. Shrija Chaturvedi, Sumukhi Suresh, Sumaira Sheikh, Gurleen Pannu, and Pavitra Shetty. These are my top 5. Top 5 male comics. Top 5 male comedians में आकाश गुप्ता, अमन जोतवानी, सुमित सौरव, बिस्वा कल्याण रथ, and Kenneth Sebastian. These are my top 5 favorite male comedians. Indian नहीं था, Indian ही. Zakir Khan, one pioneer in the comedy industry. He has been venturing into multiple things, and everywhere he's going, he's getting the taste of that success. And उनकी audience भी उन्हें more than a comedian, एक भाई, एक शायर, एक friend, एक दोस्त, उस वाले रूप में acknowledge करते हैं. What has Zakir Khan done right to create that space around himself, to create that fan base? यार उन्होंने ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें उनकी जोक्स और उनकी स्टोरी टेलिंग में
इतनी इमेंस ह्यूमैनिटी है कि आप उस बात को इग्नोर ही नहीं कर सकते हो. लाइक जब मैं जो भी उनके स्पेशल आए हैं, इट्स लिटरली लाइक लिसनिंग, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक लिसनिंग टू अ फ्रेंड जो तुम्हें बहुत डीप दिल की बात बहुत सिंपली बताते हैं. तो वही एक ह्यूमन कनेक्शन यू एक्सपीरियंस की, हाँ आई फील व्हाट ही फेल्ट व्हेन जो भी वो बता रहे हैं. और फिर वो इतनी एकदम से इतनी पेनफुल बात बोलेंगे और फिर हंसी. तो लाइक आपको मोमेंट नहीं मिल रहा है कुछ अपने थॉट्स प्रोसेस करने का वैसे. तो ये फिर बाद में सिंक इन होता है कि उन्होंने क्या बातें की. तो उनका क्राफ्ट ही अलग है, लाइक हिज वे ऑफ डिजाइनिंग व्हाट ही वांट्स टू टेल इज सो वेल क्राफ्टेड कि उसमें आप उनसे इतने डीप कनेक्शन में सुन रहे हो. अगेन वो फ्लो स्टेट है उनका. So you are flowing with him when he's telling what he does. I have been privileged enough to attend a lot of Zakir Khan shows, Yeah. and this is the same experience. That every time that man gets on a stage, one, you'll get advice. Second, you'll get emotional. Third, you'll laugh your ass off. And fourth, you'll go back with a message कि थोड़ा सा बेहतर इंसान हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ ठीक कर देते हैं. सो आई गेस दैट इज व्हाट जाकिर इज डूइंग, एंड दैट इज व्हाई वो जो सोल्ड आउट एरिना शोज. बिल्कुल. what a great thing यार, like for an Indian to have sold out those huge arenas like Madison Square and all of those stadiums. insane. It's such a thing यार, बहुत बड़ी बात है ये, and it's amazing that he has able to reach here. Before we wrap this up, if you want to recommend few comics जो बहुत अभी अंडरग्राउंड है, शुरू कर रहे हैं, एंड पीपल शुड लुक आउट फॉर देम इन द मुंबई सीन. आई गेस आप ज्यादा familiar होगे. फीमेल का ही बोल लूं. It's not about male female but comics who are on a good path. Okay. जो आगे आके फटेंगे. Okay. Actually I feel like ये लोग थोड़े मतलब इन लोग काफ़ी एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं. I wouldn't necessarily call them underrated, but some of the other ones that I really love, Tarang Hardikar, amazing. कितनी different type of comedy है उनकी. You must check him out. Shamik Chakravarti, excellent. बाकी तो आपके जो लोकल सीन में ना ओपन माइक्स आप अटेंड किया करो. इफ़ यू लाइक कॉमेडी, अटेंड ओपन माइक्स. कोई लोग बहुत ही भयानक बॉम्ब करेंगे, Of course. और कोई लोग इतना सरप्राइज करके चले जाएंगे कि समझ में ही नहीं आया, वाओ यार इस इंसान ने कितनी बढ़िया बात बोली, कितने अच्छे जोक बोले. सपोर्ट योर लोकल सीन फर्स्ट. आई थिंक अगर आपको इफ यू आर अ समबडी जो कॉमेडी देखते हैं ना, सपोर्ट योर लोकल सीन. ओपन माइक्स में जाओ, वैसे भी ऑडियंस कम होती है उसमें. सो गो टू योर ओपन माइक, सपोर्ट योर लोकल आर्टिस्ट, एंड देखो कोई तो नेक्स्ट जाकिर खान आपको शायद उधर ही मिल जाए. One of the comics which I saw in an open mic was Rahul Dua. 5 मिनट का मैंने सेट देखा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, बिकॉज आई गेस ही वाज टेस्टिंग हिज स्टफ. मुझे एज अ ऑडियंस इतना प्राउड फील हुआ ना जब राहुल दुआ ने वीडियोस रिलीज करनी शुरू करी व्हेन ही वाज ऑन शार्क टैंक. सो क्योंकि मैंने उन्हें ओपन माइक में देखा था तो उनकी हर पर्सनल जीत मुझे, हर एक बड़ी जीत मुझे इतनी पर्सनल लगती है दैट आई फील दैट थिंग विच यू सेड इज जस्टिफाइड कि यार आप पहले अपना लोकल सीन सपोर्ट करना शुरू करो, सो दैट जब कोई फटे तो आपको ऐसा ना रहे कि अरे यार ये तो अभी आके अभी इतना चल गया. उसकी सालों की मेहनत बहुत है. Absolutely. That's where all the new comedians and successful comedians get their juice from. आप attend करो, वहीं पे सबको ज्यादा मजा आता है. और हंसो यार, लाइक हंसो यार, क्यों इतनी लाइफ को क्यों सीरियसली ले रहे हो? लाइफ है ही नहीं इतनी सीरियस. इतनी सीरियस है ही नहीं. तुम अगर तुम दुनिया का एवोल्यूशन देखो, इतनी सारी मर्करी, इतनी सारी गैलेक्सी, उसमें से छोटी सी अपने 9 प्लानेट में 8 अर्थ में इतनी सारी कंट्रीज में हमारा एक छोटा इंडिया में इतने लोग, उसमें हम 8. अबे हमारी औकात क्या है भाई? हंस लो मतलब. आपको भी इतना ही टाइम है. Supriya, it was great having you on Volume Curious. Thank you. Because I also come from that space, the open mic performance, storytelling and writing and now podcasting. मेरे लिए बहुत अच्छा एक लेसन था, and I might go on stage again. You must. And you are genuinely a super woman after getting the trolls, after surviving in comedy, after surviving in collectives, and then delving into different forms. You genuinely is a guest who is meant for a Women's Day special episode on Volume Curious. Thank you so much for being a part of the show. Thank you so much. Thank really you for having me. had fun. Channel का नाम है HT Smartcast, Fever FM Official. Go subscribe if you are someone जिसको थोड़ा डेटा सेव करना है,
तो द पॉडकास्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, एपल पॉडकास्ट, जियो सावन, XYZ ऑफ द ऑडियो यूनिवर्स. तो वो भी जाके सुनो, वहाँ भी सब्सक्राइब करो. विल हैव फन. थैंक यू सो मच.